हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो आज मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे। मेरे भगवान जी का मैंने स्थान भोलेनाथ बाबा का बना के रखा है। कई बार मैं उनको इस गमले से उस गमले शिफ्ट कर देती थी और दिक्कत होती थी, क्योंकि बार बार आप किसी भी भगवान को इधर से उधर उनकी जगह बदलते हो तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। फिर मैंने एक मिट्टी का एक पराई जैसा बर्तन लिया, उस पर सीमेंट लगा के चारों तरफ उसका बढ़िया से घेरा बना करके, और उसमें मैंने शंकर जी की स्थापना की। तो उसमें क्या है कि अब तो मेरे लिए एक अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक प्रॉपर जगह हो गई। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक पाइप लगा के उसमें जलाधारी भी बनाई, ताकि जो भी हम जल चढ़ाएं तो वो जल नीचे चला जाए, कहीं भी ज़मीन में आसपास ना फैले। फिर उस प्लेट को उठा के मैं दूसरे गमले में डाल देती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने उनको बनाया, किस तरीके से वो हैं। और इस समय क्या है, बारिश का मौसम है, बहुत तेज़ पानी आता है, फिर सूखता है, फिर पानी आ जाता है। तो कई जगह काई लग गई है उनमें, गंदे काफ़ी हो गए हैं। तो उनकी सफाई करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनको किस तरीके से साफ़ करूँगी, कुछ पेंटिंग वगैरह करूँगी। ये मेरी छत पे भगवान भोलेनाथ का स्थान है, और ये काफ़ी गंदे हो गए क्योंकि ये बरसात का महीना है। बरसात में बार बार पानी आता है, फिर सूख जाती है, तो ये काई जम गई है चारों तरफ। और ये इनकी जलाधारी है, जिसके नीचे मैंने एक ये पराई रखी हुई है, मिट्टी का बर्तन है, तो इसमें ही ये सारा पानी गिरता है। तो मैंने कैसे इनको बनाया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे भोलेनाथ के ऊपर ये टिपाई रखी हुई है, और इस पर लोटा है, जिस पर ये हल्का सा छोटा सा एक छेद है, इससे जल गिरता रहता है। और ये मैं उज्जैन से लेके आई थी। मैं महाकालेश्वर के दर्शन करने गई थी, तो वहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं वहीं से ये लेके आई थी। तो अभी इसको मैं साफ करती हूँ। अभी मैं इनको रूप से ही साफ कर रही हूँ। कई बार मिट्टी या नींबू से भी साफ कर लेती हूँ। तो रूप से साफ करने में क्या है, ये भोलेनाथ बाबा पत्थर के हैं, संगमरमर के, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से साफ हो जाते हैं। और रूप से साफ़ करने के बाद कई दिनों तक, महीने 2 महीने तक इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो मिट्टी का बर्तन है, इसमें काई लगी हुई है, तो इसके लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ब्रश से ही पानी डाल के ये काई छूट जाती है। बरसात की काई है, आसानी से लग भी जाती है और आसानी से छूट भी जाती है। तो ये बड़े आराम से मैं इसको धीरे धीरे छुटा लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने एकदम चमका दिया, एकदम साफ हो गया, ये सुंदर दिखने लग गया। ऊपर छत में खुले में रखा रहता है तो ये गंदा हो जाता है। नंदेश्वर को भी चमका दिया, ये भी साफ सुथरे हो गए। और ये देखिए, भोलेनाथ बाबा भी सफेद बिल्कुल एकदम दिखने लग गए। ये मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन था, तो मैंने इसमें सीमेंट डाल करके अपने हाथों से ये घेरा तैयार किया था, ताकि यहाँ पे मैं भगवान भोलेनाथ की अच्छे से स्थापना कर पाऊँ और उन्हें अच्छी तरीके से रख पाऊँ। और साथ में मैंने ये टोटी लगाई हुई थी इसमें, ताकि आप जो भी जल चढ़ाते हैं उनमें, तो ये टोटी से पानी निकल के इसके ऊपर आ जाता है, इसमें आ जाए, इसके अंदर आ जाता है। फिर क्या, आप इसे किसी भी गमले में आराम से डाल दें, क्योंकि भोलेनाथ बाबा के जल चढ़ाने के बाद उसमें गंगा मैया का वास होता है।
तो अगर आप ज़मीन में गिरता है या कहीं और फैलता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो अगर आपको समझ में आए कि नहीं ये सही चीज़ है तो आप इसको बना सकते हैं। आप नीचे भी अपने घर में के अंदर मंदिर में भी रख सकते हैं। वैसे भोले बाबा तो ऊपर ही रखे जाते हैं खुले आसमान में, उनको खुलापन ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें करूँगी पेंट। अभी सब गीला है तो थोड़ा सा पेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जैसे ये सूख जाएगा तो मैं इसमें दोबारा से कोटिंग कर दूंगी। एक बार दोबारा पेंट कर दूंगी तो इसका कलर एकदम खिल के आ जाएगा। पेंट हो चुका है और अब मैं इनको अंदर उठा के रखूँगी ताकि ये पानी में गीले ना हो और 2-2.5 घंटे 3 घंटे में ये सूख जाए। फाइनली भोलेनाथ पुराने से नए हो गए और सुंदर दिखने लग गए। तो यहाँ से जल भी निकल रहा है। अब ये पानी ज़मीन में नहीं गिरेगा। अब मैं इसको उठा के जब भर जाएगा तो इसको किसी भी गमले में डाल दूँगी। ये क्या हुआ, मुझे थोड़ा लेट हो गया ऊपर से नीचे आने में। तो ये इनको शायद भूख लगाई तो ये अपने लिए ब्रेड सेक रहे हैं। क्या कर रहे हो? चलो बढ़िया है, मेरे लिए भी 2 सेक देना। पूरा किचन एकदम फैला के रख दिया सारी चीज़ें इनकी ऐसे। खैर कोई बात नहीं, वो मैं तो बाद में साफ़ कर लूँगी। कम से कम खुद से कुछ काम तो हुआ, भूखे तो नहीं रहेंगे मेरे कहीं जाने पे। तो फाइनली उनकी सफाई हो गई और अच्छी तरीके से पेंट भी हो गया उनमें। मैंने उनको उनकी जगह पे पुनः आवाहन करके स्थापित कर दिया। जब मैं कभी किसी भी भगवान को सफाई करती हूँ या उनको अच्छी तरीके से मंदिर में कहीं भी सफाई करती हूँ तो मैं एक बार उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, अभी मैं आपकी सफाई कर रही हूँ तो उसमें कई केमिकल वगैरह या कुछ भी लगाती हूँ सफाई करने में, तो आप अपने विग्रह को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। और जब मैं सफाई करके उनका सही कर देती हूँ तो फिर मैं उनको फिर से आह्वान करती हूँ कि आप आइए और अपने विग्रह में पुनः स्थापित हो जाइए। इससे क्या होता है कि अगर हमें कोई रगड़ के या मलमल के साफ करता है तो हमें कष्ट होता है, तो जब हम उनसे इतना प्रेम करते हैं तो उन्हें भी कष्ट होता होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी ऐसे कीजिए। तो कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।